अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब्स हब। आज हम बात करने वाले हैं जे.एंड.के हाई कोर्ट जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, आज का जो ये पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हो। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ऑन विच डेट द सुप्रीम कोर्ट इज इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए 28 जैन 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। स्टूडेंट जी जिसको पता होगा ऑप्शन इसका आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच आर्टिकल इट इज मेंशनड। क्वेश्चन बोलता है कि जो रिमूवल प्रोसेस होता है जजेस का, कौन से जज? सुप्रीम कोर्ट के जज। स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं बोलता है हाई कोर्ट के जज, यहाँ पे बोलता है सुप्रीम कोर्ट्स के जज। ठीक, सुप्रीम कोर्ट्स के जज होते हैं, उनको उनका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 124 क्लास जो ये 4 है इसको हम क्लास बोलते हैं, यानी क्लास 4 में ये मेंशन किया गया है। और रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? रिमूवल प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, जहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो फिर यहीं पे बात होती है रिमूवल प्रोसेस की। किसके? जो सुप्रीम कोर्ट, अगर चीफ जस्ट को निकालना होगा पोस्ट पे, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालना होगा, रिमूवल प्रोसेस क्या रहने वाला है वो होता है ये सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचती है। ठीक, उसको फिर लास्ट में निकालता है कौन? प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, जो ये रिमूवल प्रोसेस होता है ना, ये तब अप्लाई होता है। पहली बात तो आप ये सुनोगे कि आज तक कोई भी जज या CJI रिमूव नहीं किया गया है, ये आप याद रखना। दूसरी बात, ये इसका जो प्रोसेस रहता है ना स्टूडेंट्स, अगर मिसबिहेवियर करेगा कोई जज या CJI, ठीक, तब उसको रिमूवल प्रोसेस में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम इन जुडिशरी। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सीनियर जूरिस्टिस, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस एंड पार्लियामेंट, ऑप्शन 3 प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको बोलना है कि ये कोलिजियम सिस्टम है, इसमें हम किसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम? ठीक, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसमें, और होता है इन्वॉल्व कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और कौन होता है? और होते हैं सीनियर जूरिस्टिस। जूरिस्टिस कौन होता है? जूरिस्टिस कौन होता है आपको मैं बता दूं अच्छे से। जो स्टूडेंट जूरिस्ट होते हैं ना, सीनियर जूरिस्टिस, इसको नॉलेज होती है कोर्ट के रिलेटेड और होती हैं 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस। ठीक, 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस, और इसको नॉलेज होती है, क्या नॉलेज होती है? जुडिशरी के रिलेटेड, कोर्ट के रिलेटेड सारे लॉज इसको पता होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सीनियर जूरिस्टिस। और अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर जूरिस्टिस। देखो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 वो है रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन 1 जून 2024। स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका क्या लेना देना? देखो, जो ये इसका जो आंसर है ना वो है स्टूडेंट्स जस्टिस रमा सुब्रमण्यन। ये था पहले, क्या था ये था जस्ट, ये था जज, क्या था? ये था जज
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जज था सुप्रीम कोर्ट का स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक, अब बोलोगे जो इससे पहले कौन था? इससे पहले था अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा क्या था यहाँ पे? चेयरपर्सन किसका? NHRC का। NHRC का था चेयरपर्सन। ठीक, जो ये रामा है ना, जस्टिस रामा, ये 1 जून 2024 को अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, ये आपको डेट भी याद रखना है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये GS संध्या वाला है ना, संध्या वाला, ये था ये रिसेंटली हुए हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक, और जो ये नरेंद्र जी है ना, नरेंद्र जी, जस्टिस J नरेंद्र जी, ये किसके हुए हैं? ये हुए हैं उत्तराखंड के। ये हुए उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। स्टूडेंट्स, आप ये मैनेज कर लेना। मैं यहाँ पे लिखता अच्छे से, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ यहाँ पे। ठीक, आप मैनेज करना। आप, मैं मुंह से ही बोलता हूँ, वो मैनेज कर लेना आप। फिर से रिपीट करते हैं। ये जो ये सुब्रमण है, ये चेयरपर्सन किसके बने हैं? NHRC के। कब? 1 जून 2024। अरुण कुमार मिश्रा थे, ये इससे पहले थे, 2024 में भी ये थे, लेकिन 1 जून से पहले, अगर 1 जून से पहले मतलब 2023 में भी यही थे। और जो ये संध्या वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो संध्या वाला है, ये है चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली 2024 में। किसके? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, हिमाचल प्रदेश के। और जो है ना, J नरेंद्र जी, ये हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड के। ठीक, उत्तराखंड के हुए, रिसेंटली हुए 2024 में ही। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है, हु इज़ हायर ऑफिसर ऑफ द कंट्री? हायर ऑफिसर जो होता है ऑफिसर, वो कंट्री में कौन होता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है? क्या प्रेसिडेंट होता है? क्या अटॉर्नी जनरल होता है? या एडवोकेट जनरल होता है? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ना, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो आंसर है वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है हायर ऑफिसर। किस में? कंट्री में। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। ये किस आर्टिकल में आता है? ये मैं बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। ये आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। ठीक, इसके पावर्स, इसकी क्वालिफिकेशन, सारा कुछ इसका मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड, आर्टिकल 76 में। ठीक, और अब बोलोगे सर इसका क्या लेना देना, इसको क्यों मेंशन किया गया है यहाँ पे? इसको अटॉर्नी जनरल बताया किसको किसको ये अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंट उसको किया जाता है अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा विद एक्सपीरियंस। और इसका जो एग्जामिनेशन उसको पास करना होता है, ये जज सुप्रीम कोर्ट का होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाईएस्ट ऑफिसर इन द स्टेट। हाईएस्ट ऑफिसर क्या होता है स्टेट में? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी CM, एडवोकेट जनरल या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका जो स्टूडेंट्स आंसर है ना, वो है एडवोकेट 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 जनरल। एडवोकेट जनरल यानी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है इसका? कौन सा ऑप्शन है इसका? एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। कौन? इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में। 165 में बोला गया है एडवोकेट जो जनरल होता है ये स्टेट का ऑफिसर होता है, हाईएस्ट स्टेट ऑफिसर इन स्टेट। ठीक, हाईएस्ट ऑफिसर
इन द स्टेट। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 165 में। इसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है इसको गवर्नर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन जो है वो है डैश डैश इज ए वॉलंटरी एक्ट ऑफ बर्निंग अ प्रॉपर्टी और सेटिंग ए प्रॉपर्टी ऑन फायर। अब अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो, अगर कोई बंदा या बंदी किसी की प्रॉपर्टी को जलाएगी ना, या अपनी प्रॉपर्टी को जलाएगी खामखा फ्री में, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? एरॉन। ठीक, ये एक क्रिमिनल लॉ होता है। ठीक, अगर कोई बंदा फ्री में खुद को जलाए या किसी की प्रॉपर्टी को जलाए या खुद की प्रॉपर्टी को जलाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एरॉन। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है Daesh is a threat or attempt to use criminal force on an individual. Actual physical contact is not required to prove. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी बंदी पे क्रिमिनल फोर्स करेगा यानी हरिशमेंट करेगा, या मतलब अगर कोई बॉय किसी लड़की पे मतलब हाथ डालेगा, उसकी इज्जत पे हाथ डालेगा, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा या किसी को धमकाएगा मारने का, वो एक क्रिमिनल फोर्स होता है। किसी को मारने के थ्रेटनेस देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोलो, उसको हम बोलते हैं असॉल्ट। ठीक, ऑप्शन ए। अगर किसी को पता होगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करे, कमेंट में बोले, कमेंट में बोले हर किसी क्वेश्चन का आंसर। अनदर क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन जो है वो है द कोर्ट विच एग्जीक्यूट्स द डिक्री इट इज़ जनरली द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका क्या मतलब है? देखो, जो ये डिक्री होता है ना स्टूडेंट्स, ये कोर्ट के ज़रिए होता है। अब बोलोगे सर ये कोर्ट के ज़रिए क्या मतलब? देखो, जब ए और बी, ये ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक, इनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इन्होंने क्या किया? ये बोल रहे हैं कि हम डिवोर्स लेंगे, और अब इन्होंने क्या किया? फॉर एग्जांपल वाइफ ने किया केस हस्बैंड को, ठीक, डाला कोर्ट में, ठीक, डाला कोर्ट में। उस कोर्ट को क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पहले एग्जीक्यूटिव कोर्ट। आपको मैं बोलूँगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बोलते हैं हम उसको। अब जब लड़की ने केस डाला हस्बैंड पे, अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट करेगा कि ये इन दोनों को एडवाइस देगा। ये नहीं बोलेंगे कि आपको डाइवोर्स लें, वो ये वो, जो दोनों में कसूरवार होगा, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको समझाएगा कि अगर आपने दोबारा ये गलती की है तो आप पे लाजिम होता है दोबारा फाइन होने का, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं डिक्रीज ये होता है कि ये एक सलाह होती है। किससे? ये जो ये कोर्ट देता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट देता है, ये एक लीगल रिक्वेस्ट देता है किसको? बंदे को, कि दोबारा ऐसा मत करना, फाइन डालूंगा आप पे, ठीक। और जब ये डालता है तो फिर उसको क्या? उसको फाइन लगता है फिर। और जहाँ पे ये होती है बात, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ये सिविल कोर्ट्स के रिलेटेड सिर्फ होता है, सिविल कोर्ट्स। अनदर क्वेश्चन जो है वो है द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। हाँ, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू cause डैमेज और इंजुरी टू द पब्लिक और पर्सन। क्वेश्चन बोलता है कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाता है जिससे किसी बंदे या किसी पर्सन को या पब्लिक में इंजरी पहुंचती है या डैमेज पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए यानी फॉर्जरी। ठीक, ऑप्शन ए, ठीक। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलना। अनदर क्वेश्चन जो है a testimony or evidence by an individual not from his person knowledge but what he heard another person saying and it is not admissible in the court। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत बात, अगर ए फॉर एग्जांपल ए और बी कोर्ट में गए, ठीक, ए ने केस किया, ठीक, ए ने केस किया, केस पे किस पे किया? सी पे किया केस।
अब ए बोलता है, अब ए को बोला है कोर्ट ने कि आप एविडेंस दो, इस कोर्ट जो ये केस है इसका आप एविडेंस सबूत दो हमें। ये बोलता है कि बी मेरा सबूत है। अब जो बी हाजिर होता है, बी बोलता है कि हाँ सर, जो मेरा फ्रेंड है उसने देखा था केस, फॉर एग्जांपल उसने देखा था गलत होते हुए। तो वो क्या है कि खुद नहीं देखता है, ये खुद नहीं देखता है। आपको समझ आ गया? देखो फिर से बोलता हूँ। ए का जो होता है एविडेंस वो होता है बी कोर्ट में, ठीक। मैं गया एज ए एविडेंस अपने फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड के साथ गलत हुआ, ठीक। मैं आपको मेरा फ्रेंड गया कोर्ट में, मैं उसका एविडेंस हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो मेरा दूसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड वो नहीं जिसके साथ गलत हुआ, दूसरा फ्रेंड उसके साथ गलत हुआ है, जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ गलत हुआ है, और जो मेरा दूसरा फ्रेंड है उसने गलत होते हुए देखा है लेकिन खुद नहीं देखा मैंने। वो यही बोलता है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो ये बंदा होता है उसने वो खुद नहीं देखता है, वो खुद नहीं देखता, जो अनदर पर्सन होता है उसी ने देखा होता है। लेकिन एविडेंस कौन होता है वहाँ पे, जिसने देखा ही नहीं होता है। तो यही होता है, इसको हम बोलते हैं हियरसी, ठीक। यानी ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन जो है, द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग्स का किलिंग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए होमिसाइड, ठीक। स्टूडेंट्स ये था आज का पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पोर्शन था। स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखते हैं मेरे वीडियोस, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट जो ये पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो बायो में मैंने दी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा पोर्शन। पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।